Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। इंतखाबी मौसम की आमद है। हर सियासी पार्टी अपनी जानिब लोगों को मायल करने के लिए नित नए हरबे इस्तेमाल कर रही है। मुमकिन है अनकरीब BBMP इलेक्शन का ऐलान हो जाए और फिर असम्बली इलेक्शन की तैयारियां भी हैं और इन दिनों 5 रियासतों में इंतखाबात का मौसम है। मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियां अपनी जानिब से नित नए ऐलानात भी कर रही हैं। मुख्तलिफ़ मैदानों में जहां लोग परेशान हाल नज़र आ रहे हैं, एक जानिब पेट्रोल की कीमतें उरूज पर हैं, एक जानिब गैस सिलेंडर्स की कीमतें उरूज पर हैं, एक जानिब तेल की कीमतें उरूज पर हैं और इन दिनों लोगों को अपनी जानिब मायल करने के लिए मुख्तलिफ़ सियासी हथकंडे भी उरूज पर हैं। आम आदमी पार्टी की जानिब से एक मॉडल के तौर पर दिल्ली हुकूमत ने मुख्तलिफ़ स्कीमों का ऐलान किया है। जहां बेवाओं के लिए विडो पेंशन का ऐलान किया गया है, वहां सिलेंडर के लिए गैस के नाम पर जिस तरह की उन्हें सहूलतें फ़राहम करना चाहिए, बिजली फ़राहम की जा रही है। हल्क़े सरोगना नगर का HBR लेआउट का इलाका भी इन दिनों सियासी सरगर्मियों का एक अड्डा बन गया है, मरकज़ बनता जा रहा है और मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियां जहां लोगों को अपनी जानिब मायल करने की जानिब कोशिश कर रहे हैं, वहीं ये सियासी चेहरे भी हमारे सामने हैं। आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, लोगों को अपनी जानिब मायल करने के लिए दिल्ली मॉडल को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि दिल्ली में जिस तरह की सरकार ने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के जानिब इक़दाम किए हैं, बेंगलोर में ऐसे इक़दाम क्यों नामुमकिन हैं, सवाल ये उठाया जा रहा है। जानते हैं यहाँ के उम्मीदवारों से और सियासी इन कार्यकर्ताओं से, पूछते हैं कि वाक़ईतन अगर यहाँ आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद होता है तो आवाम को इनकी जानिब से किस तरह की सहूलतें फ़राहम की जा सकती हैं। जानते हैं मुख्तलिफ़ उम्मीदवारान मैदान में हैं, जानते हैं क्या खाके हैं, क्या मंसूबे हैं। जी मैम बताइए, क्या मंसूबा है आपका और आम आदमी पार्टी की जानिब से लोगों को अपनी जानिब मायल करने के लिए क्या प्लानिंग पेश कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। आम आदमी पार्टी HBR लेवर से हम लोग आए हुए हैं और सवेरे से यहाँ पे कैंप डाला हुआ है। आई स्पेशल का कैंप डाला हुआ है और वैक्सीन का भी यहाँ पे कैंप है। राशन किट बांटने के लिए कुछ औरतों को बुलाया है। हमारे भाई साहब मतीन भाई साहब का आज बर्थडे है, इसलिए बाहर कुछ पार्टी वगैरह ना मनाए। खाने की सहूलत है, राशन किट की सहूलत है और आँख के रोशनी के लिए आइनकों के फ्री फैसिलिटीज़ हैं। आम आदमी पार्टी ने 2 साल से सबके लिए सहूलत किया है। वैन की जिस तरह के ऐलानात हो रहे हैं, तो क्या ये पूरे का पूरा सियासी खेल है? इलेक्शन की तैयारियों के लिए इस तरह के इक़दाम हो रहे हैं या वाक़ईतन लोगों की खिदमत समझकर ये काम किए जा रहे हैं? जी नहीं, हम लोग आदमियों की खिदमत के लिए यहाँ पर 2 साल से खड़े हुए हैं। सियासती तो दूर की बात है, क्योंकि 2 साल से घरे घर जाकर वैक्सीन कर रहे हैं और कोरोना के आदमियों को वैन में लेकर अस्पतालों को फिर रहे हैं। ये सब आम आदमी पार्टी के आदमी ही कर रहे हैं, क्योंकि हर घर में हर मर्द वाला घर पे ही लॉकडाउन करके बैठ चुका है। किसी को सहूलत नहीं है, ना घर के भाड़े, ना राशन, ना इलेक्ट्रिक बिल, कोई भी किसी की हेल्प नहीं करा है। मगर आम पार्टी वालों ने 2 साल से सबके घर गए, सबके परेशान क्या है, किसी को खाना मिला या किसी को राशन है, किसी के बच्चों को तकलीफ़ है। हर चीज़ से सामने भी सपोर्ट करते हैं और बैक सपोर्ट भी बहुत है आम पार्टी वालों का। चूँकि आज इस इलाके में एक बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे हैं आप सियासी मैदान से वाबस्तगी और आम आदमी पार्टी के हवाले से, तो ये लोगों को ख़रीब करने के लिए जिस तरह की कैंप्स हो रहे हैं, चाहे वो ब्लड कैंप हो, हेल्थ कैंप हो, इसके अलावा भी कुछ सिविक इश्यूज़ हैं, किस हद तक काम हुआ? सर, सबसे पहले मैं बताता हूँ, आज जो कैंप्स है ये हमारे मतीन भी के बर्थडे के खुशी में पैसे फजूल खर्च ना किया जाए, पब्लिक को सहूलत की जाए। और आप क्वेश्चन किया कि फेज़ उभरते आ रहा है, ये मेरा उभरना नहीं है। जो पब्लिक जो हमें सपोर्ट्स कर रहे हैं, जो पब्लिक को सपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिक हमारा फेस या हमारा नाम आगे लग जा रहे हैं। जो भी पब्लिक के हम खिदमत कर रहे हैं उसमें हमारा नाम आगे आ रहा है।
तो क्या इश्यूज़ हैं लोगों की, क्या प्रॉब्लम्स हैं? जैसा कि बताया गया कि शिवाजी नगर के इश्यूज़ अलग होते हैं, जयनगर के इश्यूज़ अलग होते हैं, कोरमंगला के इश्यूज़ अलग होते हैं, गोविंदपुर के इश्यूज़ अलग होते हैं, HBR लेआउट के। तो HBR लेआउट के इश्यूज़ में क्या इशू ऐसा है जिस पर आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? देखिए, बहुत से इश्यूज़ थे इसमें, 3-4 हमें इश्यूज़ पकड़ के जो काम किए 3 महीने से। आप भी देख रहे हैं 80 फीट रोड हंदे और फॉरेस्ट का रोड हंदे, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं था। पावर टीवी में डिबेट के टेम्पो खुद कारपोरेटर, एक्स कारपोरेटर ने मान लिया गलती है बोल के, बहुत बड़ी शर्मिंदगी होना पड़ा उसे। अब जगह जगह पे स्ट्रीट लाइट पड़ रहे हैं और CCTV कैमरा बिल्कुल भी नहीं थे, सिर्फ मेन सर्कल में। तो ये कारपोरेटर की जानिब से काम हो रहा है? नहीं, BBMP की जानिब से काम हो रहा है। जब वो करना था नहीं कर रहा, वो बहाना बना रहा था मेरा परेड हो गया बोल के। जब परेड था तब से भी वो काम नहीं करया, तो हमें जब बोले तो वो काम हो रहा है। और पानी के भी बहुत से इश्यू थे, जो पार्ट सोल्स थे, जो बड़े मोहरियाँ, जो पानी बारिश जब पड़ता तो पूरा ओवरफ्लो हो जाता था। सैनिटरी के लाइन का प्रॉब्लम था। बहुत से इशू हैं जो मोहल्ले में हम जाते हैं कैंपेनिंग को, जो वहाँ के इश्यूज़ लेके हम वो BBMP ऑफिस पहुँचते हैं, वो इशू के वास्ते काम करते हैं। क्या प्लान के तहत आज का ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है? कितने पेशेंट्स की देखभाल हुई है? कैसे उनकी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आज से कोविड से पहले जो था, मैंने कहीं दूर दूर दरगाहों पे जाके ऐसा खाना पकाकर सबको बांटता था खाना। तो मैंने देखा कि HBR में कोविड के बाद बहुत सारा हमारे सोसाइटी में अप एंड डाउन्स हो चुके हैं। तो उस सिलसिले में मैंने सोचा कि जब मैं क्यों बाहर जाके मैं क्यों करूं, जबकि मेरी सोसाइटी अच्छी हो जाए। तो मैं अपनी सोसाइटी के लिए, मेरे दोस्त हैं सारे वॉलंटियर, जैसा कि यासीन भाई हैं, इरशाद हैं, इन्होंने सब ने सुनाया और उनकी सबकी मदद से 3 रात नहीं सोए हुए हैं। राशन किट पूरा बनाने में ऑलमोस्ट 72 आवर्स लगा है और इन सारे मेहनतों के बाद हमने आज इतने मुकाम पे आए हुए हैं। और जो अपने ख़ुद के सोसाइटी में जिसके घर के हालात जो सही नहीं है, उनके घरों तक हमारा राशन किट पहुंचाना। कितने किट्स की तकसीम हो रही है? सर, ऑलमोस्ट 120 या 130 राशन किट्स जा रहे, 150 या 200 के करीब सारीज दे रहे हैं हम लोग, प्लस छोटा मोटा जो भी उनके ज़रूरतें हैं हम लोग उनको मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हेल्थ कैंप में कितने लोगों की आज चेकअप हुआ है? उनके लिए क्या सहूलतें फराहम हो रही हैं? सर, 150 एंड मोर, इसमें आई कैंप में 150 एंड मोर हो चुका है। और अभी तक का हेल्थ कैंप में ऑलमोस्ट 80 to 90 अभी तक डॉक्टर्स उतने किए हैं। अभी लंच टाइम है तो फिर इसको चढ़ाएंगे। ऑलमोस्ट 400 तक का हमने किया है। और आई टेस्टिंग के बाद जो कैटरेक्ट सर्जरी है वो भी हम लोग ने, वो जिसका सर्जरी का रिक्वायरमेंट है उन लोग को हम फ्री करवा रहे हैं हम लोग वो सर्जरी का भी। मेरा नाम खादर मतीन है। क्या है आप पार्टी में? जी, मैं जनरल सेक्रेटरी फॉर HBR लेआउट। जाते हैं तो रियासत कर्नाटक के क्या इश्यूज़ हैं लोगों के सामने जाकर पेश कर रही हैं आप? और जबकि दिल्ली का जो मॉडल हल्का बनाने की प्लानिंग हो रही है, दिल्ली के मसाइल अलग हैं, तो लोगों को अप्रोच करने के लिए क्या तरीका हो रहा है आपके पास? मेरा नाम मारिया खानिता हुसैन है, वुमेन विंग वाइस प्रेसिडेंट हो बेंगलुरु सिटी। आपने बहुत सही सवाल पूछा कि दिल्ली में प्रॉब्लम्स अलग है और कर्नाटक में अलग है। सब लोगों का एक ही प्रॉब्लम है। एक ही बात मैं बोलना चाहती हूँ कि कहाँ पर भी आप जाओ कर्नाटक में, कौन सी भी एरिया में आप जाओ, पूछो उनके MLA आए थे क्या उनके पास, अब उनकी तकलीफ़ पूछने के लिए 5 साल में कोई नहीं आया था। कोविड के टाइम पे एक काउंसलर या एक MLA सड़क में उतरकर एक आदमी को पूछा नहीं कि आप लोगों को क्या तकलीफ है, क्या चाहिए। मगर आम आदमी पार्टी वाले वो कर रहे थे। जो रूलिंग पार्टी थी वो एक काम भी नहीं करे। आम आदमी पार्टी आदमी लोगों को सपोर्ट के लिए, करने के लिए, आम आदमी को मदद के लिए ही उतरे हैं। ये पहली बात हम बोलना चाहते हैं। और मैम सवाल ये है कि सियासी मेंढकों की तरह इंतखाबी मौसम में लोग उभर कर सामने आ जाते हैं। जैसे ही इलेक्शन मुकम्मल हो जाता है 5-5 सालों तक ना काउंसलर का चेहरा नज़र आता है, ना MLA का चेहरा नज़र आता है। और बदकिस्मती के बाद इलाकों में MP का चेहरा तक आज तक लोगों ने नहीं देखा। इस तरह के हालात भी हैं। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या वाक़ईतन दूसरों से हटकर आपकी एक्टिविटीज़ होगी? क्या मैसेज रहेगा?
हम लोगों का एक ही एक्टिविटी है, हम लोग हमारे जो नेता चुनते हैं लोगों के बीच में, जो घर अब HBR लेआउट में, जो HBR लेआउट में घर रहता है वहाँ से हम लोग हमारा नेता उठाते हैं कि उन लोगों को कोई तकलीफ ना हो, कि ढूंढते हुए जाए, उनके ऑफिसों के पास खड़े हो जाए, घंटे घंटे लाइन में खड़े हो। हम लोग ने वोट डाल के उनको बिठाया है। उनके ऑफिस के पास अगर कोई तकलीफ लेके जाता है तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। तो एक मेन मुद्दा जो आम आदमी पार्टी काम कर रहा है, आम आदमी के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो पे कर रहे हैं, तो हर घर में पे करते हैं, सब लोग तो पे करते ही हैं। 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, जो हर मिडिल क्लास आदमी से लेके गरीब से लेके पैसे वाले तक पे करते हैं घर पे। जो 600-700 रुपये तक इलेक्ट्रिसिटी महीने पे करते हैं, महीने को 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री, वो बोले तो 1200 रुपये तक इलेक्ट्रिसिटी फ्री। 1200 रुपये अगर बचत हो गई एक आम आदमी का, सोचिए 10 महीने 12 महीने का उसका कितना बचत हो गया। और पीने के पानी के लिए हम लोग बोलते हैं, पीने के पानी के लिए तुम लोगों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 1200 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल और 300 रुपये पानी का बिल ही रख लीजिए ना, महीने को आप 1500 रुपये बचत करते हैं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हुए। आप अपना भी बचत कर लेते हैं। तो ये कोई पार्टी ने आज तक नहीं किया है। उतर के आम आदमी की क्या तकलीफ है कोई पूछा ही नहीं। तो नाजरीन, ये एहसासात थे सियासी इन कार्यकर्ताओं के। एक जानिब ये बताया भी जाता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में यकीनन एक मॉडल हलका बनाने की कोशिश कर रही है, मॉडल गवर्नमेंट बनकर उभर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल्ली के मसाइल और कर्नाटक के मसाइल यकसा हैं? और इन मसाइल पर अगर काबू पाना है तो जहां CCTV कैमरेस के सिलसिले में बातें आ रही हैं, जहां औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में बातें हो रही हैं, जहां बिजली पानी को फ्री फराहम करने की बातें हो रही हैं, वहीं अहम मसला ये है कि इस सिलसिले में लोगों में कितना अवेयरनेस है, लोगों को इस जानिब माइल करने के लिए कैसी बातें सामने लाई जाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। देखना यह है कि आखिर ये सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।